जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड एग्जाम के मेन पेपर का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस रिजल्ट के आने के बाद पूरे कश्मीर में खुशी की लहर है। सफलताओं की लंबी लिस्ट में कई नाम हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने ना जाने कितने संघर्षों के बाद सफलता पाई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, जम्मू कश्मीर से आ रही है खुशखबरी। दरअसल ये खुशखबरी है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के रिजल्ट के ऐलान की। जो कैंडिडेट कामयाब हुए हैं वो खुश हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स को मायूसी भी हाथ लगी है। लेकिन उन्हें इस बात का सबक भी मिला है कि अंधेरा होने का मतलब ये नहीं कि कभी रोशनी नहीं होगी। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। कमीशन की जानिब से कंबाइंड एग्जाम प्रीलिम्स 24 अक्टूबर 2021 को मुनाकिद किए गए, जिसमें 20,790 कैंडिडेट्स को कामयाब करार दिया गया था। इन कैंडिडेट्स के लिए मेन एग्जाम का इनेकाद 8 अप्रैल से 18 अप्रैल 2022 तक और फिर इंटरव्यू 5 दिसंबर से 19 जनवरी तक मुनाकिद किया गया था। इंटरव्यू के बाद अब मेडिकल टेस्ट के लिए 187 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया था। खैर, आज हम आपको जम्मू कश्मीर के कामयाब कैंडिडेट से मिलवाते हैं, जिनकी कामयाबी तवील जद्दोजहद की कहानी है। पहली कामयाबी की कहानी है कश्मीर के शोपियां के बिनातुल शौकत की, जिन्होंने काफी लंबी जद्दोजहद की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। मैं घर पे नहीं थी, मैं बुआ के घर पे थी। वहाँ पे जो खुशी का समा था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद घर आके तो बहुत ज्यादा खुशी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई सपोर्ट कर भी सकता है, वो भी गर्ल चाइल्ड को। मुझे दिल्ली भेजा, मतलब जहाँ मेरा मन करता था मैं वहाँ जाती थी। कोई टेस्ट 3 ज्वाइन करनी होती थी, मुझे मम्मा पापा का सपोर्ट था, मेरे सारे रिलेटिव्स का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा घर वाले सपोर्टिव थे, इसलिए मतलब कर पाई क्वालिफाई अच्छे से, क्योंकि 3 साल से लगी हूँ। अदरवाइज कोई फैमिली का प्रेशर होता या कुछ और, वैसा कुछ भी नहीं था। बस पढ़ाई की ओर फोकस करना है, ये हमारा मोटिव। उनको उनके वालिदैन ने इस इम्तिहान की तैयारी के लिए पूरा सपोर्ट किया, जिसके बाद वो इसका सारा क्रेडिट अल्लाह को और अपने वालिदैन को देती हैं। बिनातुल शौकत के वालिद कहते हैं कि उनको अपनी बेटी की इस कामयाबी पर फख्र है। उन्होंने पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया है। मैं इसको पहले, जब मेरी यहाँ शादी हुई तो इस बच्चों को मैं पहले ही से देखता था। ये पढ़ाई में काफ़ी आगे जा रही थी, काफ़ी हार्ड वर्किंग थी, इंडस्ट्रियस बच्ची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको उस तरह गाइड किया जाए ताकि ये सिविल सर्विसेज में कल को जाए। तो मैट्रिक में इससे डिस्टिंक्शन में अपना एग्ज़ाम पास किया, तो 12th में भी इसके कुछ 85% मार्क्स आए थे। तो इनका जो ज़ाती उस वक़्त रुझान था वो था इंजीनियरिंग की तरफ। मैंने काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेट किया, काफ़ी ज़्यादा समझाया। बहुत सारे सेशंस यहाँ हमारे कंडक्ट हुए, तो मैंने इनको कहा कि नहीं, आप सिविल सर्विसेज के लिए जाइए। दूसरी कामयाबी की कहानी पहलगाम कश्मीर से आ रही है। यहाँ के छोटे से गांव के रहने वाले यावर निसार ने जम्मू और कश्मीर कंबाइंड एग्जाम में 37वीं रैंक हासिल की है। कामयाबी और जद्दोजहद से भरी इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इन्होंने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और कामयाबी के लिए आगे बढ़ते चले गए और मेहनत करते चले गए। नतीजा ये हुआ कि वो आज कामयाब हैं और बेहद खुश भी हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए वो अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला मान रहे हैं। मेरी शॉर्ट मैसेज यही होगी, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। इफ यू हैव लाइक सम गोल, just believe in yourself, try to put in all the things that it requires, put in the hard work, definitely success will be yours. It will be my parents who have been the backbone and whole of this process. They have always supported me in my crests and troughs, and it is only because of the result of that process that they are like reaping the benefits today. तीसरी कामयाबी की कहानी जम्मू डिवीजन के डोडा से आ रही है, जहां से आने वाले एक ही परिवार के 3 भाई बहनों ने JKS एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। तीनों भाई बहनों की पहचान हुमा अंजुम वानी, इफ्रा अंजुम वानी और सुहेल अहमद वानी के तौर पर हुई है, जो डोडा के भलेसा इलाके के काही ट्रांखाल गांव से हैं और अब जम्मू में बसे हुए हैं। सुहेल ने 111वीं रैंक हासिल की है और 1055 नंबर हासिल किए हैं। उनके बाद हुमा अंजुम वानी 1050.5 नंबर के साथ 117वीं रैंक और इफ्रा अंजुम वानी 1034.5 नंबर के साथ 143वीं रैंक हासिल की है।
इन तीनों भाई बहन के वालिद मुनीर अहमद वानी बगलिहार स्कीम में मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे और अब एक ठेकेदार हैं। उनका कहना है कि ये पल उनके लिए और जम्मू कश्मीर के सभी लोगों के लिए बेहद फख्र का लम्हा है, क्योंकि उनके बच्चों ने बगैर किसी कोचिंग के JKAS क्वालिफाई किया है। गुज़िश्ता कई बरस से वो रोजाना करीब 12 घंटे पढ़ाई करते थे। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी शख्स का ध्यान और किसी भी शख्स का मकसद एक होगा तो मुश्किलात का सामना करते हुए कोई भी ख्वाब पूरा कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि उनके बच्चों के पास अभी मोबाइल फोन नहीं है और जब भी उन्हें इंटरनेट की जरूरत होती है तो वो अपनी वालिदा के फोन को अपने लैपटॉप से जोड़ लेते हैं। मुनीर अहमद वानी के साले साहब सादिक वानी ने बताया कि तीनों ने कई सालों तक एक साथ सख्त मेहनत की और ये हकीकत में सभी के लिए फख्र का लम्हा है। कामयाबी की इन कहानियों से ये जाहिर होता है कि मेहनत करने वालों के सामने चैलेंजेस कितने भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप मेहनत पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपकी कामयाबी के लिए अल्लाह आपके साथ रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।